बूढ़ी काकी की कहानी। बुढ़ापा और बचपन दोनों ही एक समान होता है। बूढ़ी काकी के सभी अंग जवाब दे चुके थे। उनके पतिदेव और बेटा तरुण दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे। सारी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दी थी और उसी के साथ रहती थी। संपत्ति नाम कराते समय उनके भतीजे ने उनसे बहुत सारे वादे किए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। बाद में बूढ़ी काकी को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। यह सब देखकर वह खूब रोती थी। उनका भतीजा बुद्धिराम स्वभाव का सरल था और उतनी ही तेज थी उसकी पत्नी रूपा। माँ बाप का ऐसा हाल देखकर बच्चों का भी बूढ़ी काकी के साथ यही बर्ताव था। बूढ़ी काकी कई बार क्रोध में आकर उनको गाली देती तो रूपा सुन लेती तो उनको बहुत मार और गालियां देती और उसी कारणवश वह शांत रहना ही उचित समझती थी। पूरे परिवार में बूढ़ी काकी को जिससे लगाव था वो थी लाडली, बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के साथ बैठकर खाती थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी पर थी। बाहर जश्न मनाया जा रहा था। बुद्धिराम के सबसे बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। खूब खुशबू भी आ रही थी और मेहमान बाहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी काकी यहाँ भूखी बैठी थी। आज तो उन्होंने रोया भी नहीं क्योंकि वह अपशकुन हो जाता, क्योंकि उनको खाना देने वाला कोई नहीं था। और आज लाडली भी उनके पास नहीं गई। वह अलग अलग खाने की कल्पना करने लगी और यह सोचते हुए वह कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। रूपा अपने काम में बहुत व्यस्त थी। वह कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ जाती। गला प्यास से सूख रहा था किंतु वह 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला और क्रोध न जताया, नहीं तो पड़ोसी बोलते कि इतने में ही उबल गई। इन सब के बीच उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे क्रोध आ गया। उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट में पेट है कि गोदाम। झोंपड़ी में बैठे रहने से क्या दम घुटता था? अभी तक मेहमानों ने भी नहीं खाया और भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य ना हो सका। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए आई है क्या? खाने को मैं खाने को नहीं देती क्या? इधर उधर कुत्ते की तरह मुंह मारती फिरती हो। चुड़ैल ना मरे न खाना छोड़े, हमारा नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हें पहले भोग भोजन करके तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी बिना कुछ कहे रेंगती हुई अंदर चली गई और बेचारी कर भी क्या सकती थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था क्योंकि वह सोच रही थी कि जब बाहर वाले नहीं खाना खाया तो वह कैसे खा लेगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? यह सोचकर बहुत देर तक बैठे रही, इस इंतजार में कि जब कोई बुलाएगा तभी जाऊंगी। बहुत देर हो चुकी थी। वह सोचे अब तक तो खा चुके होंगे सब, और वह फिर से बाहर आई, परंतु मेहमान अभी बैठे थे। वह बोलने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। यह देखकर बुद्धिराम ने पूरी की थाल पटक दी और बूढ़ी काकी को एक अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब तक सभी ने भोजन कर लिया था पर बूढ़ी काकी को कोई नहीं पूछा। लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी पर वह उनके पास अपनी माँ के डर से जा न सकी। उसने मन में कई बातें आ रही थीं और बूढ़ी काकी के साथ किया बर्ताव भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह अपने हिस्से की पूरी न खाकर गुड़िया की पिटारी में रख दी थी और वह सोचकर कि काकी यह देखकर खूब खुश हो जाएगी। रूपा आंगन में सो रही थी। जब लाडली को यकीन आया कि वह सो गई है तब हिम्मत करके लाडली काकी के पास गई। काकी की उम्मीद अब तक तो मिट चुकी थी और जो कुछ भी हुआ वह उनके दिमाग में आ रहा था। उतने में ही एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। उन्होंने लाडली को गोद में बैठा लिया और झटपट सारी पूड़ियाँ खा ली पर उनका पेट ना भरा। उन्होंने लाडली को और पूड़ी लाने के लिए कहा।
लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी अधीर हो गई थी और उनकी इच्छाएं बढ़ गई थी। उन्होंने लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया हो और उनका झूठा जहाँ फेंका हो। लाडली काकी को झूठे के पास ले जाकर बैठा दिया। काकी सबके झूठे पत्ते चाटने लगी। उन्हें पता था कि यह उचित नहीं है, लेकिन वह भूख से व्याकुल थी। अचानक रूपा की आंख खुलती है और उसे लाडली कहीं नजर नहीं आती। रूपा लाडली को इधर उधर देखने लगती है, तब उसे झूठों बर्तनों के पास खड़ी दिखती है और बूढ़ी काकी उन्हीं बर्तनों के पास बैठी दिखाई देती है। यह देखकर रूपा का दिल सन्न हो गया। उसे अपनी निर्दयता का ज्ञान हुआ। उसे समझ आ चुका था कि वह जिसकी बदौलत उसने इतनी दुर्गति की। रूपा उठी और पूरी थाली सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाकर बोली, काकी उठो, यहाँ से और भोजन कर लो। मुझसे बड़ी भूल हुई है, बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरी अपराध क्षमा करें। बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर सिर्फ खाना खाने लगी और वही रूपा वह स्वर्गीय दृश्य को देख रही थी।